समाज की जय हो, घर मालिक भैया की जय हो, सबकी जय जय राधे। तो जामो है जो महफिल सजा दे, जामो है जो बना दे दीवाना। माता वही है जो ममता से भर दे, पारस वही जो बना दे खजाना। जुल्म की जड़ में गहराई होती नहीं, चंद दिन को दिखावा कहता है। अवगत मिटना है संसार से, बस घड़ी दो घड़ी का नाता है। चमन वो रहे सदा हरायो भरा, कर्म जाके तो रक्षक बनवाई है। जीत सच्चाई की सदियों होती है, अन्यायी भी जितना भी बलशाली हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय हो। तो एक लाइन से कहना है। हाँ, एक लाइन कवि लिखता कहता क्या है? क्या कहता भैया? हाँ, मोर रामा हो, मोर रामा। एक लाइन कहना है कि आए हो यही देश में, यानी भारत देश में आपका जन्म हुआ है। हाँ, तो कवि का कहना है दादाजी कि आए हो यही देश में, और मेहनत करी के खाऊ रामा, मेहनत करी के खाऊ रामा, मेहनत करी के खाऊ रामा, मेहनत करी के खाऊ रामा। अरे आए हो इस देश में, मेहनत करी के खा। और अरे भजन करो भगवान के भैया, ये भजन करो भगवान के दाता, कुछ घर का लई जाऊ रामा, कुछ घर का लई जाऊ रामा, कुछ घर का लई जाऊ रामा। कवि का कहना है कि आए हो यही देश में, हाँ, मेहनत करके खाओ, हाँ, और भजन करो भगवान के कुछ घर का ले जाओ। और कवि क्या कहता है? क्या कहता है? कि पानी बाढ़ा भैया नाव में, और घर में बाढ़े दाम रामा, घर में बाढ़े दाम रामा, घर में बाढ़े दाम रामा। अरे गरबा बाले राम रामा, गरबा बाले राम रामा, गरबा बाले राम रामा।
घर में बाढ़े दाम और दोनों हाथन उलचिए और यही सयाना का मुरामा यही सयाना काम रामा 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 और आगे हंसराज बड़े भैया इसी नारे पार्क निवासी भैया की तरफ 50 रुपया का दान है, बोले कन्हैया भगवान की जय हो। तो देखिए कहना है कवि का कि पानी बाढ़ा नाव में घर में बाढ़े दाम और दोनों हाथन उलचिए यही सयाना काम सयाने आदमी की पहचान होता है कि दोनों हाथन उलचो। हेलो, ये आगे हमारे राकेश कुमार बीडीसी के सदस्य हुसैनपुर की पावन धरती से शबान में विद्यमान है। 101 रुपया का दान है, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। दादाजी सयाने आदमी की पहचान होत कि दोनों हाथन उलचो, वही दशा हमारे भैया जी की है। अच्छा, यानी सयाने आदमी की पहचान होती कि दोनों हाथन उलचो, पानी बाढ़ा नाव में घर में बाढ़े दाम और दोनों हाथन उलचिए यही सयाना। तो सयाने आदमी की पहचान होती तो कभी इसमें कहता क्या है कि यही सयाना काम राम का सुमिरन कीजिए। यही सयाना काम राम का सुमिरन कीजिए। भैया यही सयाना काम राम का सुमिरन कीजिए। यही सयाना काम राम का सुमिरन कीजिए। और यही सयाना काम राम का सुमिरन कीजिए। यही सयाना काम राम का सुमिरन कीजिए। भैया पर स्वारथ के है शीश आगे धर दीजिए। भैया पर स्वारथ के है शीश आगे धर दीजिए। भैया पर स्वारथ के है शीश आगे धर दीजिए। भैया पर स्वारथ के है शीश आगे धर दीजिए। दादा कहते राजा राम बड़न कैया है बानी। भैया कहते राजा राम बड़न कैया है बानी। भैया कहते राजा राम बड़न कैया है बानी। भैया कहते राजा राम बड़न कैया कैया है बानी। भैया चलन चाल पुचार राख लवा पन पानी। 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 साहेब कहते राजा राम बड़न कैया है बानी। भैया कहते राजा राम बड़न कैया है बानी। भैया कहते राजा राम बड़न कैया है बानी। बोले सच्चे दरबार की। तो देखिए भैया कहना है कि पानी बाढ़ा नाव में घर में बाढ़े राम दोनों हाथन उलचिए यही सयाना काम। यही सयाना काम राम का सुमिरन कीजिए और पर स्वारथ के है शीश आगे धरी। दीजिए। तो देखिए मेरा प्रसंग लगा था कि आज दस्कंधर कुंभकर्ण अपने कुछ सैनिकों को लिया और पुष्प विमान से टहलने के लिए निकलता है। तो रास्ते में देखा है कि सोने का वन है, पेड़ सोने के, घास सोने की। तो विचार किया कि मेरी लंका सोने की थी, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कोई वन सोने को हो दादाजी। तो विमान को नीचे लाया, सलाह किया तो एक पुरुष आ गया, कहा ठहरिए दशानन, इस वन में मत उतरना। तो रावण पूछता आप कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं और ये वन सोने का क्यों? तो भैया जी ने बताया अभी
हाँ जवाबी का मतलब ये नहीं होता कि हम प्रयास करें सटीक कर रहे हैं। अगर नहीं मालूम है तो कोई बिगहा जमीन दादा में नहीं जाता है। सही बात। तो सत्संग की बात है, पुराणों का मत है, जो किताब से मैं गा रहा हूँ सर तुम्हारे पास न हो। तो भैया जी ने बताया वहाँ एक पहाड़ रहा है और वो विश्वकर्मा पुराण की गीत गा रहे थे। जो कथा ये गा रहे थे वो विश्वकर्मा पुराण की थी। वो जो पहाड़ भैया जी ने बताया उसको नाग पहले नागों ने उसको ऐंच करके ले गया था, उसमें मणि लगाई गई, तब वो हेम कूट नाम से प्रसिद्ध हुआ, तब वो सोने का हुआ था। हाँ। और ये विश्वकर्मा पुराण में कथा लिखी है। हेमकूट है। हेमकूट है ना दादाजी। तो जो भैया इनका एकदम भाई हमरे में इनका कोई मतलब नहीं है। वहां ना कोई पहाड़ रहा है ना कुछ रहा, पूरा जंगल ही सोने का था। अरे तो रावण पूछता है सोने का जंगल क्यों है? तो भैया जी ने तो अलग अपन हल्ला मल्ला उड़ा रहे हैं। हाँ। फिर भैया जी ने अपना प्रसंग लगा दिया कि रावण जा रहा है तो रास्ते में एक संत बैठा पंछी बन गया। अरे अरे तो गजब हो यानी गया। संत तो पंछी बन गया। हाँ मैं इस बात का प्रमाण दूंगा वो संत है कौन? कौन है भैया? कौन है भैया? वो कोई ने जटायु था। अच्छा। उसको वरदान था कि वो कभी संत बन जाता था, कभी पंछी बन जाता था। अच्छा। मैं लोकल नहीं गाता, मेरा नाम संदीप यादव है। अरे राम राम राम। अगर हमको नहीं मालूम, मैं लोकल गीत नहीं गाता हूँ। कितना सटीक कर रहे हैं। ये भैया जी का प्रश्न है। वो जो संत पंछी बन गया जटायु था। अच्छा लेकिन आइए ज्यादा कुछ ना कहते हुए हाँ। कभी कहता है मास्टर क्या? मोर राम हो मोर नयन जल धार बहे रामा नैन जलधारी बहेरावा। औ कहे बीरन समझाई नयन जल धार बहे रामा हो। आइए दादा चर्चा पे ध्यान दीजिए। आज रावण वो भी ललकारता है कि आप यहाँ मत उतरना। हाँ। तो कभी कहता है मास्टर क्या? सुनो सुजन धरि ध्यान कथा संपूर्ण सुनाई। आगे की है कथा ग्रंथ यश रहे। मोर भगवान आगे की है कथा ग्रंथ यश रहे। तो दस कंधर का तब पुरुष अब दीन्हा है ललकारी। दस कंधर का तब पुरुष और दीना है ललकार। और यहाँ न उतरऊ तुम दस कंधर, यहाँ न उतरऊ अरे तुम दस कंधर हो, तुम दस कंधर
ओ मोरे राम जने हाय मोरे राम जने मानव बचन न हमारी अर नायाना जलधारा अर नायाना जलधारा मोरे रामा बहई नयना जलधार आज जो पुरुष रोक दिया रावण को, तो रावण विचार किया, कुंभकर्ण से कहा भैया जब ये नहीं मान रहा रोक रहा है मत उतरना तुम्हें चलो, कोई इतनी जबरदस्ती नहीं यहाँ जाए के लिए, अगर कोई रोके रास्ता ना जाओ की जगह तुम का कर जाओ। तो रावण समझाया और कहा लौट चलो। तो आज रावण वहां से लौट के चलता तो कभी कहता है मास्टर हाँ मान पुरुष के अरे दसानन उतराना आगे की न बयान सत्यमय रहो और चला दसानन तब है भैया मंद मंद मुस्का कुंभकर्ण से कहने लगा उमर भैया मानव बचन हमारी बहाती जलाधार भैया आज रावण अपने विमान को लेकर के अपने मंत्रियों और भैया के साथ में प्रस्थान कर दिया आगे को। अगर नहीं मैं रुका जा रहा तो कोई जबरदस्ती नहीं है। सही बात। तो वहां से जो चल देता है रावण, तो कछुक दूर पहुंचता तो करता क्या है, क्या करता भैया? तो कछुक दूरी जब गयो अरे विपिनाया का पड़ा दिखाई रोक दीन विमान ग्रंथयस रहे मोरे भैया रोक दीन विमान ग्रंथयस रहे कहाई दसानन लगा भैया से मानो बात ओ कहे दसानन लगा भैया से ओ मानो बात ओ जरा देर तुम ठहरो भाई ठहरो भाई हो ठहरो भाई भैया मोरे बोलई बचन बनाई बहत जलधारा हीरम
आज रावण कुछ दूर पहुंचा, देखा एक जंगल है। हाँ वाल्मीकि रामायण बता रहे हैं कि हिमालय की ओर पहुंचा है, लेकिन जिस पुस्तक से मैं गा रहा हूं वो हिमालय पर्वत नहीं है। तो आज रावण वहां अकेले चल दिया, कहा यहीं रुकी। तो जब रावण उस जंगल में पहुंचता तो देखता क्या है, क्या है? औ धीरे दादा पहुंचा बिपिना मैया। धीरे तो धीरे भैया पहुंचा बिपिनमा। मन ही माँ करती बिचारा जी। ओहो धीरे तो धीरे भैया पहुंचा बिपिनमा। नहीं बाबा आगे कछुक तव दूरी जाबा बाढ़े बूता साना। दूरी जब बड़े उदसाना। बाढ़ो दसानन दादा बाढ़े बूता साना। बड़े उदसाना भैया बड़े उदसाना। घटना तो घटी कायाई जी। ओहो आज रावण उसी जंगल में प्रस्थान कर दिया और कुंभकर्ण उनके जो साथी रहा वो विमान में बैठे हैं। और कछुक दूर बढ़ा तो वहां देखता क्या है, रावण क्या? परेशान हो गया। कभी कहता है तो कछुक दूरी जाबा बढ़ो, अरे दसाना न रहना बता। अरे परी लाश कर है सत्य में रहो सुना और देखला सका तब हे रावण बड़े जोर चिल्ला। देखला सका तब हे रावण बड़े जोर चिल्ला। देखला सका तब हे रावण बड़े जोर चिल्ला। बड़े जोर चिल्ला हो भैया बड़े जोर चिल्ला। अरे कुंभकर्ण तब वहां पर पहुंचे, कुंभकर्ण तब वहां पर पहुंचे। कुंभकर्ण तब वहां पर पहुंचे। ओ मोरे भैया पूछा ती हाला वाला नया न जला धारब। ओ दादा पूछा ती हाला। इधर रावण गया, कुछ समय बीत गया तो देखा एक लाश पड़ी है। उस लाश को देख करके रावण बड़े जोर से रोने लगा और एक आवाज कुंभकर्ण के पास पहुंच गई कि हमारे भैया पे कोई संकट है। तो कुंभकर्ण आ गया और उनके साथी भी आ गए। कहा भैया आप रो क्यों रहे हैं? तो लाश को देखा तो कहा लाश को देख कर क्यों रो रहे हैं? न इसके कोई निशान है न इसके कोई घाव है, ये कैसे मारा गया, ये कौन है? तो कहा यहाँ कोई बताओ वाला तो नहीं दादा कैसे मारा गया है। अरे बताओ। तब तक कुंभकर्ण की नजर एक नारी पर पड़ गई। अरे देखा एक नारी तपस्या कर रही है। तो आज रावण कुंभकर्ण पहुंचते पूछते हैं इसका वध कैसे हुआ, किसने किया है? तो कवि कहता है क्या कहता है? वेदवती वह नारी, अरे वाह। अरे प्रभु से ध्यान लगाई और पूछ रहा 10 भाल सत्य तुम दियो बता और कही कारण तुम यही तो बनमा करो तपस्या। कहीं कारण तुम्हारे मन में करो तपस्या। कही कारण तुम यही बनमा करो तपस्या। अब करो तपस्या। हे राम करो तपस्या।
नारी बहाती जलाधार है। आज रावण पूछ रहा कि आप कौन हैं, इतनी सुंदर हो, इस वन में क्यों तपस्या कर रही हो। रावण मोहित हो गया और लाश को भूल गया, उस नारी को देखकर मोहित हो गया। अच्छा, और पूछने गया था कि इसको किसने मारा है, और रावण रो रहा है, लेकिन वो सब भूल के पूछने लगा ये नारी इतनी सुंदर है कौन है। तो बताती मेरा नाम वेदवती है, मैं कुशध्वर ऋषि की लड़की हूँ। मेरे पिता की इच्छा थी कि मेरा विवाह नारायण विष्णु भगवान के साथ में हो, लेकिन एक दैत्य ने आकर के मार दिया। तो कवि कहता है बलयाभिमानी दैत्य नीच पापी हत्यारा, अरे छल शंभु दैत्य पिता को सोवती। कि मेरे पिता की इच्छा थी मेरा विवाह विष्णु भगवान के नारायण जी के साथ में हो, लेकिन शंभु नाम का दैत्य मेरे पिता को सोते हुए मार दिया। अब माता लोथी उठाई पिता की चली चिता मासा, माता लोथी उठाई पिता की चली चिता मासा, माता लोथी उठाई चिता मासा, अरे चली चिता के साथ हरा, चली चिता के साथ। कही दिन हमें पारण की नात, ही दिन हमें प्राण की नात, दिल से हम प्राण की नात। ओ मोरे भैया बन बैठी सूरा के नारी बहाती जलाधार, ये भैया नारी बहाती रावण से बता रही हो नारी मेरा नाम वेदवती है, इस तरह मैं इस वन में विष्णु भगवान की तपस्या कर रही हूँ। अगर मेरी शादी होगी तो नारायण भगवान विष्णु के साथ में होगी, वरना शादी नहीं होगी। और क्या कहती नारी, कभी कह रहा है कितने ही दिन हमें प्रण की ना, अरे बना विषणु कई नारी, और या तो रहब कुमारी उमरिया बीतई तास बन मैं करऊं तपस्या हरि कई ध्यान लगा, से बर्बाद करो तपस्या हरि के ध्यान लगा, तासे बन मैं करऊं तपस्या हरि कई ध्यान लगा, से बर्बाद करो तपस्या हरि के ध्यान लगाए हो, हरि के ध्यान लगाए। ओ कब हो लिया है नाथ खबरिया, कब हो लिया हरि नाथ खबरिया, कब हो लिया हरि नाथ खबरिया। ओ मोरे भैया दासी दौले हाई आई बहाती जलाधार, भैया दासी ने
हमारे बड़े भैया घर मालिक हैं बजरंग यादव जी के द्वारा 101 रुपए मंडल को दान है, बोले मुरलिया वाले की जय। तो आज वेदवती बता रही, इसीलिए मैं प्रण किया हूँ, मैं शादी करूंगी तो विष्णु भगवान के साथ में करूंगी। तब रावण बड़े जोर से हंसा, कहा सुनिए, उस विष्णु का साथ छोड़ दीजिए, मैं लंका ले चलूंगी, तमाम दासियां तुम्हारे पीछे लगेंगी, हमसे शादी कीजिए। लेकिन वेदवती ने इनकार किया तो कवि कहता है तब झपट्यो लंके, अरे झपट कर कर कहिलीना, वेदवती तहि काल प्रकट तनु ज्वाला थाड़ी कन्या जरई आगिमा, और यही कही गोहराए भैया तुम्हारी मौत का कारण बनी गई, तुम्हारी मौत का कारण बनी गई, तुम्हारी मौत का कारण बन मैं, तुम्हारी मौत के कारण बन मैं, कारण बन मैं हो कारण बन मैं। मोरे राम जाने, हाय मोरे राम जाने लिया भाई जन्म, फिर आई हो बहाई जल धारा, अरे बहाई जल धारा। मोरे रामा हो प्रगट फिर आई हो नयाना, जलधार हो नयाना जलधार। इधर वेदवती अग्नि प्रकट कर दिया, जब रावण झपटा पकड़ा तो जलने लगी, कहा तुम्हारी मौत का कारण के दोबारा उतार लूंगा। ये आप सब लोग जानते हैं कि वेदवती आकर सीता हुई, लेकिन मेरी कथा उधर नहीं जा रही है। मेरी कथा जा रही जो लाश पड़ी है, अरे उस लाश को देखकर रावण क्यों रोया। कुंभकर्ण कहता भैया तुम पता लगाओ यार क्या को मारा है, को आई, लेकिन जी के पूछे वह बेचारी अपने प्राण गंवा दी। अरे अब कुंभकर्ण के शंका हो गई तो रावण से कुंभकर्ण कहता क्या है, क्या कहता है? लाशा देखी भैया काहे तुम्हारो भैया काहे तुम्हारो, हमसे तो दियो तुम बताई थी। ओहो भैया तुम काहे रोए, हमसे अभिया वो बात आई। कौन अरे कौन कारण तुम्हारो यो मोरे बाबूला। औरे कारण तुम्हारो मोरे भैया, औरे कारण तुम्हारो मोरे भैया। अरे सत्य कहा हुई जहार जी, आज रावण पूछ रहा है कि आप इस लाश को देखकर क्यों रोएं? ये तुम्हारा कोई रिश्ते में कोई लागत है या कोई रिश्तेदार आए, लेकिन हम कब्बों नहीं देखने का। ये कौन है हमको बताइए पूरी बात। दशानंद से कुंभकर्ण पूछ रहा है, कहा जौनी लड़की से पूछे चक्कर मारा न वह तुम देख कर मोहित हो गए, वह भस्म हो गए। अब कोई बताओ वाला नहीं कि कोई निशान नहीं है, ना कोई चाकू लगा, ना कोई गोली लगी का मारा को। ये कौन है, इसको देखकर क्यों रोए? हमें भेद बताइए तो अंत में कहना है। क्या कहना है?
राजा तो रामा गुरु का हाथी बिचारी राम गुरु का बिचारी कहाँ बिचारी दादा कहाँ बिचारी बिचारे राम का बिचारी। राम प्रकाश सुल्तानपुर के निवासी भैया 100 रुपया का दान है और मुन्ना यादव जलालपुर के निवासी हैं जलौली नगर के निवासी दोनों भैया के द्वारा 101 रुपया का दान है। बोले कन्हैया भगवान की जय हो। अरे राजा तो रामा गुरु कहाँ बिचारी राजा तो राम गुरु का बिचारी कहाँ बिचारी दादा कहाँ बिचारी बिचारी भैया का बिचारी। दादाजी शंका गवाई दिलाई जी हो राजा तो राम गुरु का बिचारी सच्चा गवाई दिलाई। यानी हमारे गुरु जी के भी शंका हो गई, लेकिन शंका कौन हुई? कौन शंका है गए? कहीं कही तौलासा भैया देखी दसानना तो लाजा भैया देखी दसानन कहीं कही तौलासा दादा देखी दसानना अरे देखी दसानन भैया देखी दसानन बहनाया न जलाधार जी ओहो तो लाजा भैया देखी दसानन भाई नयन जलाधार जी। ये शंका हो गई मास्टर साहब के लगे रहा भैया कि दसानन उस लाश को देखकर रोने लगा। वो किसकी लाश है? कुंभकर्ण कहता क्या है? कहता नामू भैया दियो तुम बताई कहा नाम भैया दिया तो बताई कहा नाम भैया दिया तो बताई यहीं बताई दादा यहीं बताई बताई भैया तो बताई यहीं शंका दिला माही जी हो और अंत में कहना है दिया तो पूरा गुरु के राया सथनावा राया सतरी का थाना गुरु क्या रजी ओहो बोले सच्चे दरबार की। तो ऐस का से वाणी का विराम है। चलते चलाते एक लाइन का कटा हुआ पीस सभी भैया जी गा रहे थे, तो हमें तरफ से भी कहना है। इसे भैया जी ने बताया कि फूलों से कौन मारा गया। इधर देखिए बताते हैं कि सतयुग में फूलों से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है और त्रेता में फूलों से लवकुश का जन्म हुआ दादाजी और द्वापर में राधा जी का जन्म हुआ है फूल से और कल युग में कबीर का हुआ है। लेकिन उससे नहीं, अलग से मेरा कहना है। कभी कहना है क्या कहना है कि बड़े बड़े तीरंदाज कुंवारे रह गए अरे बड़े बड़े तीरंदाज कुमारे रह गए अरे बड़े बड़े तीरंदाज कुमारे रह गए बड़े बड़े तीरंदाज कुमारे रह गए बड़े बड़े तीरंदाज कुंवारे रह गए। कहना है सतयुग की तुम सुनो कहानी 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 तुम का रहन साचु हम जानी तुम सुनो कहानी तुमका रहन साचु हम जानी तुम सुनो कहानी तुमका रहन साचु
सतयुग की तुम सुनो कहानी, कवि कहता है। और सतयुग में कौन कुंवारा रह गया? कौन भैया? सतयुग में बताते कि नारद जी कुंवारे रह गए। और द्वापर में त्रेता में कहना है, त्रेता की तुम सुनो कहानी, 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 रामायण मालिक हम जानी, रामायण मालिक हम जानी, रामायण मालिक हम जानी। नारी मंथरा के चक्कर में, अब आयो है नारी मंथरा के चक्कर में हनुमत कुंवारे रह गए। बड़े बड़े तीरंदाज कुंवारे रह गए, अरे बड़े बड़े तीरंदाज कुंवारे रह यानी त्रेता में मंथरा के चक्कर में हनुमान जी कुंवारे रह गए। और द्वापर में कवि कहता है, बताइए। द्वापर की तुम सुनो कहानी, 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 भीषम पितामह सम नहीं ज्ञानी, हे संपितामह सम नहीं जानी, हे संपितामह सम नहीं जानी, हे संपितामह। द्वापर में आप लोग देखे होंगे भीषम पितामह से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं था महाभारत में, लेकिन उन्होंने कुंवारे रह गए के चक्कर में अपने बप्पक बिहाव कराओ चक्कर में। और का बप्पक बिहाव का चक्कर में लौंडा कुंवारा रह गया। अरे नारी सत्यवती के चक्कर में अरे भीषम कुंवारे रह गए। बड़े बड़े तीरंदाज कुंवारे रह गए। अरे बड़े बड़े तीरंदाज कुंवारे रह गए। और कलयुग में देख लीजिए, वो कलयुग में देखिए क्या? राजनीति का गाना नहीं गाना चाहिए, से सोशल मीडिया बड़ा वायरल हो रहा है। तो ज्यादा कुछ नहीं कहने वाला, हेमराज देख रहा मुकदमा लग दो रहा है। तो कलयुग में मैं जानी ही बात बता रहा हूँ, कलयुग की तुम सुनो कहानी, तुम सुनो कहानी, कलयुग की तुम सुनो कहानी, कलयुग की तुम सुनो कहानी, यही मंडल की अब हम जानी। यही मंडल की कथा हम जानी, मंडल की कथा हम जानी। कलयुग की तुम सुनो कहानी, कलयुग की तुम सुनो कहानी, यही मंडल की कहित कहानी, कलयुग की तुम सुनो कहानी, यही मंडल की कहित कहानी। यही मंडल की जाति कहानी। अरे अरगन बजावई के चक्कर में शिवम कुंवारे रह गए। बड़े बड़े तीरंदाज कुंवारे रह गए, अरे बड़े बड़े तीरंदाज कुंवारे रह गए, अरे बड़े बड़े।
दादाजी भजन के बड़े प्रेमी हैं और इंद्रपाल यादव दादाजी इसी गांव के निवासी हैं। दादाजी के द्वारा 101 रुपए का प्रसाद है, इनके चरणों को चाहे नमस्कार बोले सच्चे दरबार की। जय हो। बैठा दादा बताइए तुम पे खाना है क्या बता रहा? ये दीपू यादव छोटा सा बच्चा है, यही नाम है। हाँ बता। बीबू और बीबू वैभव। अरे बोल दिया तो हम नहीं समझ पा रहे। भाई भो यादव लेकिन जो हमको मिला है ना। और दादाजी ने पूछा है कि अम्बावस दिन चंद्रमा कहाँ, कहाँ जनक ससुरारी, गणेश जी का सर कहाँ, कहाँ शंभु गुरु। तो ये कहना है कि अल्तापुर में चंद्रमा, नीलम गण ससुरारी, गणेश सिर का, गणेश जी का सिर भस्म हुआ, क्षीर सिंधु गुरु। सच्चे दरबार की। ये तो दादाजी तुम्हारा प्रश्न ने हल कर दिया। अब एक इन्हों से पूछो, इनके पास तो है कुछ नहीं। अरे ढोल तो सब पहले है। तो ये कहना है, एक लाइन का कटा हुआ विष कवि कह रहा है मास्टर, एक लाइन का निर्गुण, उसके बाद भैया जी का प्रोग्राम। सिर्फ एक लाइन कहेंगे कि काया धरी धरी के, कि काया धरी धरी के हमने बड़े दुख झेले हैं, काया धरी धरी के हमने बड़े दुख झेले हैं, काया धरी धरी के हमने बड़े दुख हमने बड़े दुख झेले हैं, 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 काया धरी धरी के, काया धरी धरी के हमने बड़े दुख झेले हैं, काया धरी धरी के हमने बड़े दुख झेले हैं। और दादा काया धर धर के हमने बड़े दुख झेले हैं। कभी कह रहा है, कभी पानी माँ बहु आवै, कभी माटी माँ गड़ू आवै, कबहू पानी माँ बहु आवे, कबहू माटी माँ गरु आवे, कबहू पानी माँ बहु आवे, कबहू माटी माँ गरु आवे। और अग्नि माँ जली जली के, जय हो। अग्नि माँ जली जली के हमने बड़े कष्ट झेले हैं, अग्नि माँ जली जली के हमने बड़े कष्ट झेले, अग्नि माँ जली जली के हमने बड़े कष्ट झेले हैं, हमने बड़े काट झेले हैं, हमने बड़े काट झेले हैं, हमने बड़े कष्ट झेले हैं, हमने बड़े कष्ट झेले हैं, काया धरी धरी के हमने बड़े काट झेले हैं। सच्चे दरबार की जय हो। आई हुई समाज की जय हो। घर मालिक भैया की जय हो। सबकी जय जय राधे श्याम